ये लोग कहाँ से आ गए, तुम्हें पता था? बदकिस्मती से मैंने बुलाया था। बहुत अच्छे। दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे। क्या कर रहे थे? बस बातें कर रहे थे। बहुत अच्छे। मैंने उसे बताया था, उसे कहा था, झगड़ा किया था उससे, चिल्लाई थी मैं, गुस्सा किया था उस पर, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। हरगिज भी पीछे हटना नहीं चाहता था वो। लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? आकर मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार भी नहीं कहा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम यकीन नहीं करोगे। फिर मैं उसके घर गई बात करने के लिए। मैंने उससे कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, और उसने कहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और मुझे धमकी दी और मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं अपने होशोबास खो बैठी थी। मैं तो बस उससे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया, और पास में टेबल पे कांच की बोतल पड़ी थी, और मैंने वो उठाकर उसके सर पर मार दी, और मुझे अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी जोर से लग जाएगी, और वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों पे गिर गया। लेकिन मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं डर गई थी, मैं क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और अंदर ही अंदर अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। एमन मेरी वजह से जेल में है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ। ठीक है, अब संभालो खुद को, हिम्मत करना होगी तुम्हें, हम हल निकाल लेंगे। हाँ, उसे निकाल लेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगी, हर एक चीज बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी जो हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकती। नहीं, तुम्हें किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। माफ कर दो मुझे। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड। मैं अभी आता हूँ। नहीं वासित, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हाँ, हमें अक्सर ने भेजा है। क्या कोई मसला है? अक्सल, क्या बात है, जबरदस्त। हमने कोई मजाक नहीं किया। हाँ ना, मजा यही तो है। तुम लोग अब यहाँ से निकलो, शाबाश। ये जगह तुम्हारे बाप की है? नहीं तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखते तुम? तुम ये जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो ना मेरे सामने खड़े होके, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, ये बात है। आ जाओ। आओ, आओ। क्या बोल रहे थे? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे ये क्या कर रहे हो? लड़ाई मत करो, बातें छोड़ो उसे। करीम, मर जाएगा वो। क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा के लिए मत लड़ो। क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो तुम दोनों। उसे बताया था, उसे कहा था, झगड़ा किया था उससे, चिल्लाई थी मैं, गुस्सा किया था उस पर, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। हरगिज भी पीछे हटना नहीं चाहता था वो, लेकिन मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं डर गई थी, मैं क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और अंदर ही अंदर अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। सब कुछ बता दूंगी, हर एक चीज बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी जो हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकती।
अगर उसे कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं। मगर हो तो सकता क्या था। तुम इसी तरह बहस करती रहोगी मुझसे? तुम्हें क्या है? ज़ैनब चुप हो जाओ। तुम बहुत अजीब हो, पता है ना? मैं? तुम और बासित। हम दोनों? हाँ बस यही, दोनों एक दूसरे के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो? इस बेवकूफ इंसान को क्यों पसंद करूंगा मैं? बेवकूफ? हर कोई जानता है असल बेवकूफ कौन है। वैसे इस बात से मुझे कुछ याद आ गया करीम। बासित बेहतरी इसमें कि सोच लो कि क्या याद आया, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा कहो तो बता दूं फिर। ठीक है। खैर जब हम छोटे थे, तकरीबन 5 साल के, मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रैफिक हादसे में छोड़कर चले गए। हाँ, अगर मुझे पता होता तुम ऐसा करोगे तो मैं मौजूद छेड़ता ही नहीं। चुप रहो, मैं इससे ज्यादा जज्बाती बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो बताओ। मेरी दादी मुझे फ्यूनरल पर नहीं लेकर गई। मैं अकेला घर पर था, पूरा दिन रोता रहा मैं। फिर उस वक्त करीम आया मेरे पास और उस वक्त कहा कि तुम रोते क्यों हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से हम दोनों भाई हैं, मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तब तो मालूम भी नहीं था मौत का। तब वो इतना लंबा नहीं होता था, तुमसे काफी छोटा होता था वो। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लेते थे। खैर मैं बताता हूँ। बस करो, ज्यादा मत बोलो। और फिर हम इसके घर गए और उसी वक्त अहमद अंकल और सनम आंटी घर पर ही आए थे। उस वक्त वो दोनों फ्यूनरल से थके हुए आए थे और इसने उन दोनों को खड़ा करवा दिया। इसने मेरा दायां हाथ अहमद अंकल के हाथ में थमा दिया और दूसरा सनम आंटी के हाथ में थमा दिया और कहा मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स हैं और आज से हम सब एक हैं। मुझे याद है, उस रात साथ सोए थे हम लोग, मैं, तुम, मेरा भाई। हाँ, वो बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत चाहता था। मगर हाँ, अगर तुम इतने खर्राटे ना लेते ना तो हमें बेहतर नींद आ जाती और सो भी पाते हम लोग। हाँ, असल मसला खर्राटों का नहीं था, बल्कि असल वजह कुछ और थी, और वो थी तुम्हारे पसीने की गंदी बदबू। यार बस करो, बहुत गंदी। अरे बकवास मत करो बासित। बकवास सच कह रहा हूँ। यही रह गया था बस। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि काश मेरा भी कोई भाई बहन होता। मैं बचपन से ही बहुत अकेली थी, अब भी वैसे ही है, बल्कि उस वक्त से भी बदतर। बस उस वक्त मेरे पास तुम जैसा कोई दोस्त नहीं था। मैंने तो अपना सारा बचपन दरख्तों के साथ खेलते हुए गुजारा है। शायद यही वजह है कि मैं इतनी बागी बन गई। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अम्मी के बारे में सोच रही थी। मैंने उनसे कहा था कि आज रात आसमान देखिएगा, अगर टूटा हुआ तारा देखें तो ज़रूर दुआ कीजिएगा। अगर आज रात कोई तारा टूटता है तो हम दोनों एक ही दुआ करेंगे, ताकि हम कल दोबारा मिल सकें और एक दूसरे को फिर से गले लगा सकें। चलो उठो, तुम सबको कहीं ले चलता हूं मैं। उठो। कहाँ? जल्दी चलो, उठ भी जाओ यार। चलो आ जाओ। ध्यान से। करीम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता चल जाएगा कुछ देर में। एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? सरप्राइज। ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, लेकिन जब तुम्हारी कॉल आई तो हैरान रह गया मैं। हाँ ऐसा ही है।
सालों से कोई खबर नहीं थी, लेकिन अचानक ये सब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ऐमन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पता है मुझे। गुजरे वक्त में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि अगर किसी को बताओ तो वो समझ नहीं पाता, ना ही समझना चाहता है। ऐमन का कह रहे हो? क्या कर सकते हैं जिहान, किस्मत में ही यही था। जब हम जवान थे ना तो तब सब कुछ बहुत आसान था, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आता। जानता हूं मैं। कभी कभी इंसान ऐसे फंस जाता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। जिस जहान को मैं जानता हूं वो ऐमन के लिए कुछ भी कर सकता है, पूरा यकीन है मुझे। हाँ, मैं कर सकता हूं, सच में कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, वापस माजी में चलते हैं। जब हम सब जवान थे उस वक्त जहान ऐमन के लिए क्या करता? उसके लिए सब कुछ आसान था। बिल्कुल।